नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंफॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताती हूँ मार्शलिंग एवं वैगनों का मार्शलिंग के नियम। मार्शलिंग डिब्बे या डिब्बों के समूह को किसी गाड़ी में समय समय पर जारी किए गए विशेष अनुदेशों के अनुसार गंतव्य स्टेशनों के क्रमानुसार डिब्बे में लदे माल व डिब्बे की किस्म के अनुसार जंक्शन व वाया के अनुसार गाड़ी की संरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष निर्धारित क्रम में लगाकर गाड़ी तैयार करना मार्शलिंग कहलाता है। अर्थात बनाने की व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक विधि को मार्शलिंग कहते हैं, जिससे परिचालन व संरक्षा संबंधी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। आमतौर पर मार्शलिंग का कार्य सभी यार्डों में होता है, परंतु बड़े पैमाने पर मार्शलिंग का कार्य मार्शलिंग यार्डों में होता है, जहां इस कार्य के लिए सुविधाएं होती हैं। ये मार्शलिंग यार्ड 3 प्रकार के होते हैं: हम्प मार्शलिंग यार्ड, ग्रेविटी मार्शलिंग यार्ड, फ्लैट मार्शलिंग यार्ड। सामान्यतः रेलवे में केवल फ्लैट यार्ड ही है। मार्शलिंग यार्ड का कार्य एक पोस्ट मार्शलिंग यार्ड, पश्चिम रेलवे में केवल फ्लैट यार्ड ही है। मार्शलिंग यार्ड का कार्य एक पोस्ट ऑफिस की भांति होता है, जिसमें विभिन्न लाल डिब्बों से पत्र एकत्रित करके वहां लाए जाते हैं व जहां उनकी छंटनी करके अलग अलग स्थानों के थैले बनाकर गंतव्य की ओर भेज दिए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार मार्शलिंग यार्ड में विभिन्न दिशाओं से आने वाली गाड़ियों के डिब्बों की छंटनी करके अलग अलग दिशाओं के लिए गाड़ी तैयार की जाती है व उन्हें गंतव्य की ओर भेज दिया जाता है। मार्शलिंग के उद्देश्य: गाड़ियों की संरक्षा सुनिश्चित करना, यातायात एवं संचालन सुविधा बढ़ाकर कुशल परिचालन करना, परिवहन क्षमता में कमी न होने देना, यात्रा के दौरान गाड़ियों के विलंब को कम से कम करना, यार्डों के काम में मितव्ययता लाना। पूर्ण वहन क्षमता का उपयोग करना, वैगनों की उपलब्धता में वृद्धि करना, गाड़ियों का समय पालन बनाए रखना, निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना, उपभोक्ताओं को संतुष्टि प्रदान करना, वैगन टर्नअराउंड को कम करना। सवारी गाड़ी की मार्शलिंग के नियम: सवारी गाड़ियों का मार्शलिंग ब्लॉक रैक में बताए क्रम में ही होना चाहिए। यदि अपरिहार्य कारणोंवश यह संभव न हो तो निम्न बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। सवारी गाड़ी में ऐसे वाहन ही लगाए जाने चाहिए जो कि उस गाड़ी की निर्धारित गति से चलने के लिए फिट टू रन हो। प्रारंभिक स्टेशन से सभी सवारी गाड़ियां 100% ब्रेक पावर के साथ रवाना की जानी चाहिए, अर्थात सभी डिब्बे कार्यशील ब्रेक सिलेंडर वाले होने चाहिए। यात्रियों की संरक्षा के लिए मेल, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट व यात्री गाड़ियों में इंजन के साथ तथा अंतिम वाहन के रूप में एंटी टेलीस्कोपिंग स्टील बॉडी SLR, LR लगाया जाना चाहिए। यदि ऐसा करना संभव न हो तो उसके यात्री वाले भाग के दरवाजे व खिड़कियां बंद करके उसमें ताला लगाकर उसे सेफ्टी कोच बना देना चाहिए। लगेज वाला भाग खाली हो तो उसे भी बंद करके ताला लगा देना चाहिए।
मेल एक्सप्रेस सुपरफास्ट गाड़ियों में SLR, LR के अंदर आगे व पीछे कम से कम 2-2 तथा यात्री गाड़ियों में आगे व पीछे कम से कम 1-1 एंटी टेलीस्कोपिंग या स्टील बॉडी कोच लगाए जाने चाहिए। शटल गाड़ियां जो सामान्यतः 5 कोचों से चलती हैं, उसमें SLR, LR बीच में तथा सबसे आगे व सबसे पीछे वाला कोच एंटी टेलीस्कोपिंग या स्टील बॉडी होने चाहिए। रेलवे बोर्ड के विशेष आदेशों से जहां 7 कोचों वाली शटल गाड़ियां चलाने की अनुमति है, वहां SLR, LR के बीच में व दोनों ओर 3-3 कोच लगाए जाते हैं। इन गाड़ियों में एक निरीक्षण यान पीछे लगाने की अनुमति है। मेल एक्सप्रेस व यात्री गाड़ियां जिनकी गति ब्रॉडगेज में 75 किलोमीटर प्रति घंटा व मीटर गेज में 50 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हो, 4 पहिए वाले वाहन नहीं लगाए जाने चाहिए, किंतु अनुमति से निरीक्षण यान लगाए जा सकते हैं। इस नियम के संबंध में वर्किंग टाइम टेबल में दिए गए निर्देशों का भी पालन किया जाना चाहिए। महिला कोच की गाड़ी में उचित स्थान पर या गार्ड के डिब्बे के पास लगाया जाना चाहिए। VIP कोच, एयर कंडीशन कोच व उच्च श्रेणी के कोच भी जहां तक संभव हो गाड़ी के बीच में लगाए जाने चाहिए। भोजनयान यदि अंतराल दरवाजे वाला हो तो उसे गाड़ी में सुविधानुसार कहीं भी, अन्यथा संभवतः गाड़ी के बीच में लगाया जाना चाहिए। डाक का डिब्बा ब्लॉक रैक में निर्धारित स्थान पर ही लगाया जाना चाहिए, जिससे डाक उतारने चढ़ाने में विलंब से गाड़ियों को कोई अतिरिक्त विलंब न हो। यात्री रहित डिब्बे जैसे LR, VP, VPU आदि को अंतिम वाहन के रूप में या इंजन के साथ लगाया जाना चाहिए। जनरेटर वाहन गाड़ी की किस्म के अनुसार गाड़ी में सुविधाजनक स्थान पर लगाया जा सकता है। स्लिप कोच ब्लॉक रैक में बताए गए क्रम के अनुसार ही लगाए जाने चाहिए। यदि क्रम परिवर्तित करना पड़े तो जिस स्टेशन पर स्लिप कोच काटा जाना है उसे पूर्व में सूचित किया जाना चाहिए। POH के लिए शॉप की ओर भेजे जा रहे डिब्बों को संरक्षा का ध्यान रखते हुए उचित स्थान पर लगाया जाना चाहिए। इनके खिड़की व दरवाजे बंद करके ताला लगा दिया जाना चाहिए, जिससे यात्री इसमें न बैठ सकें। गाड़ी के पीछे लगे SLR, LR के पीछे परिचालनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिकतम 4 प्रभावी यूनिट 2-8 पहिए वाले कोच लगाए जा सकते हैं। यात्री गाड़ियों में निरीक्षण यान अधिकारी सैलून लगाने के लिए मुख्यालय द्वारा जारी विशेष आदेश के अनुसार गाड़ियों का वर्गीकरण किया गया है। वर्जित गाड़ियों में निरीक्षण यान लगाना वर्जित है। प्रतिबंधित गाड़ियों में केवल कुछ निर्धारित अधिकारी वर्ग के ही निरीक्षण यान लगाए जा सकते हैं। ऐसे निरीक्षण यान COM, CPTM की अनुमति से ही किसी गाड़ी में लगाए जा सकते हैं। जिस गाड़ी में निरीक्षण यान लगाने की जगह हो वहां इन्हें आवश्यकतानुसार गाड़ी में इंजन के साथ या पीछे SLR, LR के अंदर लगाया जा सकता है।
परिचालनिक आवश्यकता अनुसार आपातकालीन परिस्थितियों में इसे पीछे वाले SLR, LR के पीछे भी लगाया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में कोचों व निरीक्षण यानों को निम्न प्रकार लगाया जाएगा। मेल व एक्सप्रेस गाड़ी, ब्रॉडगेज यूनिट धन निरीक्षण यान 4-1, 2-1, 0-1, मीटर गेज यूनिट धन निरीक्षण यान 4-1, 2-1, 0-1, सवारी गाड़ी, ब्रॉडगेज यूनिट धन निरीक्षण यान 4-1, 2-2, 0-2, मीटर गेज यूनिट धन निरीक्षण यान 4-1, 2-2, 0-3। स्लिप व थ्रू सेक्शनल कोच, जब किसी कोच को किसी सवारी गाड़ी में लगाकर उसके गंतव्य स्टेशन की ओर भेजा जाता है, परंतु उस गाड़ी की यात्रा रास्ते में ही पूर्ण हो जाती है और उस कोच को गाड़ी से काटकर किसी अन्य गाड़ी द्वारा आगे उसके गंतव्य स्टेशन की ओर भेजा जाता है, तो ऐसे कोच को थ्रू कोच कहते हैं। इसी प्रकार जब किसी गाड़ी में ऐसा कोच लगाया जाए जो कि गाड़ी की यात्रा पूर्ण होने से पहले रास्ते के स्टेशन तक ही जाने वाला हो और उसे रास्ते के स्टेशन पर काट लिया जाए, तो ऐसे कोच को स्लिप कोच कहते हैं। मिश्रित गाड़ी की मार्शलिंग के नियम, इस गाड़ी में सभी यात्री डिब्बे एक साथ व माल डिब्बे एक साथ अलग अलग लगाए जाने चाहिए। सामान्यतः गुड्स स्टॉक इंजन के साथ लगाया जाता है एवं कोचिंग स्टॉक ब्रेकवान के अंदर लगाया जाता है, लेकिन मीटर गेज में 1:100 का ग्रेडियंट होने या लाइव स्टॉक विस्फोटक एवं खतरनाक माल आदि में आग लगने का खतरा हो तो गुड्स स्टॉक पीछे की ओर एवं कोचिंग स्टॉक आगे की ओर लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त एंटी टेलीस्कोपिंग या स्टील बॉडी वाहन उपरोक्त बताए गए यात्री गाड़ी के मार्शलिंग नियमों के अनुसार लगाए जाने अनिवार्य है। ऐसी गाड़ियों की गति सेक्शन में अनुमत अधिकतम गति होगी। मालगाड़ी की मार्शलिंग के नियम, अधिकतम दूरी के यातायात को प्राथमिकता देकर अधिक दूरी की गाड़ी बनाई जानी चाहिए। जहां तक संभव हो एक ही गंतव्य का ब्लॉक रैक बनाया जाना चाहिए। यदि ऐसा संभव ना हो तो उसी मार्ग के 2 या अधिक स्टेशनों के डिब्बों को इंजन से रास्ते में आने वाले उनके स्टेशनों के क्रमानुसार लगाया जाना चाहिए, जिससे शंटिंग में विलंब ना हो। खाली तथा भरे हुए डिब्बों को जहां तक संभव हो अलग अलग गाड़ियों में भेजा जाना चाहिए। यदि एक ही गाड़ी में भेजा जाए तो खाली डिब्बे एक हुक में व भरे हुए डिब्बे एक हुक में होने चाहिए। खुले तथा बंद डिब्बों को जहां तक संभव हो अलग अलग गाड़ियों में भेजा जाना चाहिए। यदि एक ही गाड़ी में भेजा तो खुले डिब्बे एक हुक में व भरे हुए डिब्बे एक हुक में होने चाहिए। 2 8 पहिए वाले डिब्बे या इंजन व 8 पहिए वाले डिब्बे के बीच CBC कपलिंग वाले ब्रेकवान को छोड़कर एक 4 पहिए वाला डिब्बा नहीं लगाया जाना चाहिए।
इसी प्रकार दो भरे हुए डिब्बों के बीच एक खाली 4 पहिए वाला डिब्बा नहीं लगाया जाना चाहिए। जिन स्टेशनों पर शंटिंग इंजन उपलब्ध हो और शंटिंग पीछे से की जा सकती है, उस स्टेशन के डिब्बे गार्ड के ब्रेकवान के पास लगाए जाने चाहिए। इंजन की वहन क्षमता का पूर्ण उपयोग करते हुए गाड़ी में पूरा लोड दिया जाना चाहिए। वर्किंग टाइम टेबल में बताए अनुसार सेक्शन के लिए निर्धारित लोड से अधिक लोड गाड़ी में नहीं लगाया जाना चाहिए। रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार लॉन्ग हॉल गाड़ियां चलाई जाती हैं। उसके अतिरिक्त सामान्यतः गाड़ी की निर्धारित लंबाई से अधिक वैगन गाड़ी में नहीं लगाए जाने चाहिए, अन्यथा फाउलिंग मार्ग अवरुद्ध हो सकता है। वैक्यूम ब्रेक की मालगाड़ियों में कम से कम 85% एवं एयर ब्रेक की मालगाड़ियों में प्रारंभिक स्टेशन पर कम से कम 90% कार्यशील ब्रेक सिलेंडर होने चाहिए। गार्ड का डिब्बा व उसके अंदर के 2 डिब्बे कम से कम अंतिम 4 ब्रेक सिलेंडर कार्यशील ब्रेक सिलेंडर वाले होने चाहिए। सामान्यतः प्रत्येक मालगाड़ी में अंतिम वाहन गार्ड का ब्रेकवान होना चाहिए, परंतु आपातकालीन परिस्थितियों में ब्रेकवान के पीछे अधिकतम 4 प्रभावी कार्यशील ब्रेक सिलेंडर यूनिट लगाई जा सकती है। यदि मालगाड़ी में ब्रेकवान के पीछे अधिकारी निरीक्षण यान लगाना हो तो ब्रेकवान के पीछे लगी 4 यूनिटों में से 2 यूनिट कम करके 1 सैलून व चारों यूनिट कम करके 2 सैलून लगाए जा सकते हैं। लाइट इंजन के साथ निरीक्षण यान लगाना। लाइट इंजन के साथ अधिकतम 3 निरीक्षण यान आधिकारिक अनुमति से लगाए जा सकते हैं। प्रत्येक निरीक्षण यान अधिकारी से ऑक्यूपाइड होना चाहिए। ऐसी गाड़ी को रास्ते में निरीक्षण की अनुमति नहीं है। आखिरी निरीक्षण यान के पीछे टेल लैंप या टेल बोर्ड होना चाहिए या दिन में लाल झंडी बंधी हुई होनी चाहिए और रात में आखिरी निरीक्षण यान में यात्रा कर रहे अधिकारी द्वारा उसका टेल लैंप चालू किया जाना चाहिए। ऐसी गाड़ी बिना ब्रेकवान या गार्ड के जाए तो ट्रेन इंटैक्ट रजिस्टर में हस्ताक्षर लेना आवश्यक नहीं है। केवल स्टेशन मास्टर टेल लैंप या टेल बोर्ड लाल झंडी देखकर गाड़ी का पूर्ण आगमन सुनिश्चित कर लेगा। किसी प्रकार की शंका होने पर यदि इंजन में गार्ड हो तो उससे ट्रेन इंटैक्ट रजिस्टर में हस्ताक्षर लिए जाएंगे या आखिरी निरीक्षण यान में यात्रा कर रहे अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा। विशेष स्टॉक में मार्शलिंग के नियम। परिचालन की दृष्टि से कुछ रोलिंग स्टॉक को विशेष माना गया है व उनकी मार्शलिंग करते समय विशेष सावधानी रखी जाती है, जैसे उनमें गार्ड वैगन, सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए डिब्बे लगाना, गार्ड वैगन गेज, रोलिंग स्टॉक व उसमें लदे माल के अनुसार निम्न प्रकार लगाए जाने चाहिए। पेट्रोल टैंक व इसी प्रकार के अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ से लदे डिब्बे। डीजल इलेक्ट्रिक वाली मालगाड़ी में आगे व पीछे कम से कम एक गार्ड वैगन व मिश्रित गाड़ी में मालगाड़ी के नियम के अनुसार ही गार्ड वैगन लगाए जाएंगे।
ऐसे डिब्बों को सवारी गाड़ी में नहीं लगाया जा सकता। विस्फोटक माल से लदे हुए डिब्बे, गार्ड वैगन उपरोक्त पेट्रोल टैंक के अनुसार ही लगाए जाएंगे। मालगाड़ी में अधिकतम 10 डिब्बे व मिश्रित गाड़ी में अधिकतम 3 डिब्बे एक हुक में लगे होने चाहिए। जानवरों से लदे हुए डिब्बे, डीजल इलेक्ट्रिक से चलने वाली किसी भी गाड़ी में कोई गार्ड वैगन की आवश्यकता नहीं है। केवल सवारी गाड़ी में विशेष प्रकार के कोचिंग स्टॉक में जानवर बुक किए गए हों तो उस डिब्बे को गाड़ी में सबसे पीछे लगाया जाना चाहिए। ज्वलनशील माल से लदे हुए डिब्बे, डीजल इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली मालगाड़ी व मिश्रित गाड़ी में कोई गार्ड वैगन की आवश्यकता नहीं है। सवारी गाड़ी में ऐसे डिब्बे नहीं लगाए जा सकते। मोटरयान से लदे हुए खुले डिब्बे, डीजल इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली मालगाड़ी व मिश्रित गाड़ी में कोई गार्ड वैगन की आवश्यकता नहीं है। सवारी गाड़ी में ऐसे डिब्बे नहीं लगाए जा सकते हैं। लकड़ी की पेटियों में मशीनरी से लदे हुए डिब्बे, डीजल इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली मालगाड़ी व मिश्रित गाड़ी में कोई गार्ड वैगन की आवश्यकता नहीं है। सवारी गाड़ी में ऐसे डिब्बे नहीं लगाए जा सकते। क्रेन, सामान्यतया ट्रैवलिंग क्रेन को मालगाड़ी से ले जाया जाना चाहिए व जहां मालगाड़ी ना चलती हो वहां मिश्रित गाड़ी से ले जाया जा सकता है। ऐसे में सीनियर DOM, सीनियर DME की अनुमति से गाड़ी में आवश्यकतानुसार आगे या पीछे कहीं भी लगाया जा सकता है। अत्यधिक आवश्यकता के समय सवारी गाड़ी में ले जाना हो तो धीमी गति की सवारी गाड़ी में सीनियर DOM, सीनियर DME की अनुमति से इंजन के साथ लगाकर ले जाई जा सकती है। ऐसी क्रेन को गाड़ी में लगाकर ले जाते समय उसकी जिब पीछे की ओर व डमी ट्रैक पर टिकी हुई होनी चाहिए। खाली यात्री कोच, प्रशासन की आवश्यकता अनुसार खाली कोच को गाड़ी में लगाकर ले जाना हो तो मालगाड़ी में ब्रेकवान के अंदर लगाया जाना चाहिए। जहां मालगाड़ी नहीं चलती हो वहां मिश्रित गाड़ी में या सवारी गाड़ी में आवश्यकतानुसार आगे या पीछे कहीं भी लगाया जा सकता है, परंतु उस कोच के खिड़की व दरवाजे बंद करने के बाद ताला लगा दिया जाना चाहिए ताकि कोई भी उसमें बैठ ना सके। जोड़े से लदे हुए डिब्बे, ऐसे डिब्बे को मालगाड़ी में गार्ड के ब्रेकवान के अंदर गार्ड की निगरानी में लगाया जा सकता है। जहां मालगाड़ी नहीं चलती हो वहां मालगाड़ी के नियम के अनुसार मिश्रित गाड़ी में लगाया जा सकता है, परंतु सवारी गाड़ी में ऐसा डिब्बा नहीं लगाया जा सकता। डैमेज व्हीकल सेक्शन की सबसे धीमी मालगाड़ी में दिन के समय जब दृश्यता साफ हो तब केवल ऐसा एक वाहन सबसे पीछे लगाया जा सकता है। इसके साथ आवश्यकतानुसार गाड़ी परीक्षक कर्मचारी साथ होने चाहिए। ऐसा डिब्बा सवारी गाड़ी व मिश्रित गाड़ी में नहीं लगाया जा सकता। ODC वैगन, मालगाड़ी में ODC वैगन मुख्यालय मंडल से मूवमेंट ऑर्डर प्राप्त होने के बाद गार्ड के ब्रेकवान के अंदर लगाया जा सकता है।
जहां मालगाड़ी नहीं चलती हो वहां मिश्रित गाड़ी में मालगाड़ी के नियम के अनुसार ही लगाया जा सकता है। सवारी गाड़ी में ऐसा डिब्बा नहीं लगाया जा सकता। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर ज़रूर बताएं। और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।